गांव उद्घाटन पर पहुंच गए। देखिए, गांव उद्घाटन की कोई ऐसी बात नहीं है जी आप देख सकते हैं कि उकलाना विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है केरल, और जो हमारा ऑफिस है विधानसभा का वो उकलाना में हाँ है। जी। वहाँ से यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गांव की एक इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। यहाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। मैं बात करूँ, अनिल जी हैं, शमशेर जी हैं, जयपाल जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, रणदीप जी हैं। तो उनकी इच्छा थी और ये स्थान हमारे पास घर था अपना, और उस नाते सबको लगा कि एक कार्यालय होना चाहिए, और ये कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें मेरे गांव के सैकड़ों की संख्या में यहाँ सब ने पहुँचकर इस कार्य उद्घाटन में हम सबका उत्साहवर्धन किया। उसके लिए मैं हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस उद्घाटन में विशेष रूप से राजस्थान से लगातार 3 बार से विधायक हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी, पूर्व में मंत्री भी रहे, और उनके साथ प्रचारक भी रहे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं ऐसे ओम सारस्वत जी, आप दोनों भी यहाँ हमारे बीच पहुँचे हैं। मैं उनका भी दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिलहाल देखिए, चौधरी रणजीत सिंह जी जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में जिनको भेजा है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नाम पर आज न सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि भारतवर्ष, और मैं कहूँगी पूरे विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान है, आज हमारा एक रुतबा है, और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और जब से चौधरी रणजीत सिंह जी को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच भेजा है, तो ये सोने पे सुहागा का काम हुआ है, क्योंकि केंद्र में जैसे मैंने कहा मोदी जी, और यहाँ रणजीत सिंह जी दोनों ही बहुत संस्कारी और बहुत कर्मठ, निष्ठावान, ऊर्जावान दोनों के दोनों हमारे कार्यकर्ता हैं। और ऐसे में मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो हमने ये सीट जीती थी, लगभग 3.5 लाख वोटों से हम यहाँ से इस लोकसभा चुनाव को हमने जीता था, और इस बार उसमें हम ऐड करेंगे, सवाया करेंगे, 5 लाख से ऊपर हमारा प्रयास है कि हम इस सीट को जीतें, और ये प्रयास लगभग सफल होगा, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा बल्कि आप देख सकते हैं राजस्थान से भी हमारे बंधु हमारे सहयोग करने के लिए हमारे बीच उपस्थित। जयप्रकाश जेपी भी देखिए, मुझे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले भी सुबह से कई कार्यक्रमों में जाना हुआ जहां उनको लोगों ने अनेक नाम दिए, उनके नाम के साथ लोग न जाने क्या क्या शब्द जोड़ रहे हैं। भी उन्हें बोला गया रणजीत। मैं तो किसी का नाम लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन सही मायने में बहुत सारे नाम उनके लिए, जैसे आपने कहा और भी कि वो झूठ बोलना और पता नहीं कौन कौन सी राजनीति करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर जनता विश्वास नहीं करती। इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा क्षेत्र से, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा हो चाहे लोकसभा का, वो लड़े हैं, और पीछे तीनों बार वो हारे। तो अब फिर वो मैदान में हैं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि लगातार हार का सामना करने के बाद, लोगों के द्वारा नकारे जाने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि सत्ता पक्ष से आप संबंध रखते हैं, तो लगातार मतलब जनता में एक बना हुआ है कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई थी उनका रिजल्ट बहुत खराब बता रहे हैं, या फिर उससे मतलब बहुत नुकसान बता रहे हैं। अब वो आजकल सोशल मीडिया पे ये चीजें काफी ज्यादा चल रही है, क्या कारण है? देखिए, अफवाहों को आप नहीं रोक सकते। वहम और अफवाह दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। आप ये सच्चाई है या अफवाह है? ये बिल्कुल प्योर अफवाह है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी अनेक स्थानों पर जहां कहीं वैक्सीन की जरूरत हुई, हमने उनको देने का प्रयास किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद हम अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, हम कनाडा की, हम विदेशों की बात करें, वो हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम बात करते हैं तो जब उन्होंने इस वैक्सीन को अपना लिया और भारतवर्ष में जिसने भी उसको अपनाया वो स्वस्थ है, तो जो कांग्रेस है वो इस प्रकार के आरोप या इस प्रकार की अफवाहें फैला रही हैं। उनकी अफवाहों का कोई वजूद नहीं है, और ना ही लोग इन अफवाहों पर यकीन करते हैं। क्या लगता है, अगर रणजीत चौटाला पर हिसार की जनता विश्वास करती है, सिर पे ताज बांधती है, तो क्या एजेंडा रणजीत चौटाला का जीत के बाद रहेगा? पहला कार्य हिसार के लिए क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो और चाहे केंद्र में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर व्यक्ति का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। कोई जाति, कोई वर्ग, कुछ भी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किसान की बात करें, हर एक के भले के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और उसी एजेंडे पर हमारे जो चौधरी रणजीत सिंह जी वो चलते आए हैं, और आगे भी उसी एजेंडे पर वो काम करें। फिलहाल राजस्थान से